हमारा कस्बा जो है कम से कम 15% हिंदू है और बाकी मुसलमान है 85% के करीब। यहाँ मर्डर करे 2-3 लाला मारे गए, पैसे मांग रहे थे। वे 3 का मर्डर हो गए, कुछ से गिरफ्तारी मांगी, वह शहर छोड़े चले गए थे। जिनका प्रतिनिधि, जिनका प्रत्याशी खुद गंगस्टर एक्ट में जो है निरुद्ध हो। अब सुनने में आ रहा है कि जो जिनके नाम पे इनाम रखा गया था, किसी पे 21,000 है, किसी पे 51,000 है, वो आज रेडियां लगा रहे हैं, केले बेच रहे हैं। हाँ, बहुत सुधार है। ये तो शहर छोड़ गए, भय वाली बात नहीं है। पहले तो उनको जो परलोक के लायक थे परलोक पहुंचा दिए, जो स्वर लोक के लायक थे उनको स्वर लोक में पहुंचा दिए, और जो जेल में जाना था जेल में पहुंचा दिए, और जो बच गए वो दहशत में भाग गए। गुंडों से डर लगे। हम तो कभी देहरादून चले जाते, कभी कहीं चले जाते। अब प्यार मोहब्बत में प्यार देखा, फिर हट के दोबारा आना पड़ा यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। आप भी पलायन में शामिल हो गए? वहाँ कपड़ा बेच रहे थे। देहरादून चले गए थे यहाँ से, और क्या करते, मरना था यहाँ से। अच्छा, कोई ठोक देता कहने ले भाई पड़ा तू भी ठा। दोस्तों नमस्कार, हमारी कैराना की चुनावी चर्चा चल रही है और यहाँ पर हम जगह जगह जा करके लोगों से राय जान रहे हैं कि आखिरकार अब की बार कैराना में क्या माहौल रहेगा। क्या वो आतंक जो पहले रहा वो रहने वाला है या फिर अब की बार बदलाव होने वाला है। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस। क्या देख रहे हैं अब की बार कैराना में, बदलाव या पहले वाला ही आतंक? नहीं, आतंक तो पहले ही ख़त्म हो गया था। हाँ, जब आतंक था यहाँ से लोग मारे गए। कुछ लोग यहाँ से पलायन करा चले गए। हिंदू भी थे उसमें, मुसलमान भी थे। आसपास डॉक्टरनी थी, एक डॉक्टर बच्चों का इरशाद, उस पर तो पैसे लिए। एक आदमी सोने का उसका काम करता है, चीज़ बनाने का सोने की, वो जानपुरा का था, उस पर तो पैसे लिए गए। तो उसमें हिंदू का विवाह, मुसलमान का विवाह, पलायन भी हुआ। मगर अब तो शांति है। जब से 5 साल से तो बदमाश मारे गए, जब मारे गए तो अमन हो गया। अब कोई शांति कब से है? शांति तो कई साल हो गए। मतलब जब से योगी आए तब से शांति? हाँ, शांति है। तो क्या दिखाई दे रहा है अब 2022 में, क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीर है? तस्वीर तो यह है कि हम तो भाई इनकी साथ हैं, मरगंगा जी की। पहले भी रहे, अब भी हैं। वोट इन्हें देंगे। इन्हें काफ़ी मुसलमान पड़े, बाबूजी को भी काफ़ी मुसलमान वोट पड़े थे। हमारा कस्बा जो है कम से कम 15% हिंदू है और बाकी मुसलमान है 85% के करीब। तो यहाँ कभी ये कस्बा ऐसा है ना, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कभी फिसाद हुआ। ये कस्बा ऐसा है कि शांतिपूर्वक है, सब थे। फसाद नहीं हुआ तो पलायन जैसी स्थिति कैसे पैदा हुई? क्योंकि पलायन की स्थिति कैराना से ही शुरुआत हुई। पता हुआ, कुछ बदमाश थे, उन्होंने यहाँ मर्डर करे 2-3 लाला मारे गए, पैसे मांग रहे थे। वे तो जब पैसे मांग रहे थे उनसे, सबसे कुछ मुसलमानों से ही मांगे, कुछ हिंदुओं से ही मांगे। जिनने नहीं दी उन्होंने गोली मार दी। कुछ उन बदमाशों ने 2-3 गांवों में भी आदमी मारे, जिसमें खुरगान है, 2-3 वहाँ मारे गए। जैसे योगी जी हैं, कह रहे हैं कि जब से परिवर्तन, मतलब योगी सरकार आई है तब से परिवर्तन हुआ है। गुंडे या तो जेल के अंदर है या ऊपर। हाँ, ठीक बात है। गुंडे तो जेल के ऊपर या ऊपर मारे गए, तो गुंडागर्दी भी कम हुई। गुंडागर्दी कम होने के बाद ऐसी बात है कि बाबूजी जो थे यहाँ से उन्होंने बहुत ही काम भी करे। भाई 80% 85% मुसलमान हैं। यहाँ उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया, हमारे बच्चे पढ़े, हमारी बच्ची पढ़े। उन्होंने यहाँ टंकी लगवाई, उन्होंने नया अस्पताल बनवाया, बहुत से काम करे। उन्होंने बहुत सारे काम किए कैराना के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि कैराना का जो बदलाव है, वो तस्वीर जो दिखाई दे रही है, जो कैराना से बाहर जो तस्वीर देखने को मिलती है, क्या वाकई उस तस्वीर में कुछ बदलाव आया है? आप कैराना से बाहर क्या तस्वीर देखते हैं, ये बताइए। कैराना का नाम आता है तो पलायन वाला शब्द सबसे पहले गढ़ा जाता है कि कैराना की जो छवि है वो पलायन ने कहीं ना कहीं धूमिल कर दी। सही कह रहे हैं। इतने समाजवादी की सरकार रही और यहाँ जो उनके प्रतिनिधि रहे, उन्होंने यहाँ गुंडों को संरक्षण दिया है, बदमाशों को संरक्षण दिया है। उनके संरक्षण में यहाँ गुंडागर्दी फैली है, बुली है, यहाँ आतंकवाद फैला है इस तरह से। और ये आतंकवाद यहाँ हम मुंडन जाते हैं तो हमारा नाम तो लगना है कि मुंडन का आतंकवाद है। इनके डर से ही कुछ यहाँ हमारे हिंदू लोग भाई जो हैं, वे दुकानदार हैं, उनके 3 का मर्डर हो गए, कुछ से गिरफ्तारी मांगी, वह शहर छोड़े चले गए थे। और उसमें बजाय हिंदुओं के नहीं, फिर जब देखा हिंदू जान लिए, जो मुसलमान थे, जो अच्छी जिनकी जो है इनकम थी, जिनके अच्छे रिसोर्सेज थे इनकम, उन पर भी जो है पर्चे जाना शुरू हो गए। कुछ से पैसे भी लिए गए। उसमें डॉक्टर इरशाद बच्चों वाला है, डॉक्टर आसफा जैदी है, वही प्लान कर गए थे शहर से।
मतलब हर किसी से रंगदारी ली जा रही थी। ली जा रही थी। एक बात बताओ भाई, मगरमच्छ जब शिकार करेगा पहले तो बड़ी बड़ी मछलियों को करेगा, और जब बड़ी खत्म फिर छोटी नहीं करने का। यूँ देखना भाई कौन जाति की और कौन समाज की है की बात तो ये हुई। तो अगर आज हम देखें जैसे भाजपा से मृगांका सिंह हो गई और गठबंधन से नाहिद हसन को अखिलेश ने दाव खेला है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ के लोग? भाई जरा खामोश रहो, जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में हैगी। यहाँ का जो माहौल है उसको देखिए, जिनका प्रतिनिधि, जिनका प्रत्याशी खुद गैंगस्टर एक्ट में जो है निरुद्ध हो, उसकी आचार विचार कैसे होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जनता इसको देख रही है। यहाँ गठबंधन को देख रही है, यहाँ गठबंधन हिंदू का है, मुस्लिम का है, या मान लो जो है समाजवादी का है या लोकदल का, इसको देख रहे। यहाँ का माहौल क्या है, विचारधारा क्या है, प्रत्याशी के विचारधारा पर वोट दिया जाएगा। जो प्रत्याशी विकसित होगा, शिक्षित होगा, अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण पैदा करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। तो नाहिद हसन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप बहुत सारे लगते हैं, पलायन के मुख्य आरोपी हैं, फिर तरह तरह के उनके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए। तो अब की बार जैसे आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं अब की बार? आप मेरी बात से तो कहना पसंद नहीं, अब कोई आप नहीं मान पाओगे। आप थाने में जाकर रिकॉर्ड देखिए उसके क्या क्या हैं, जो उसका आपराधिक हिस्ट्री है उससे आपको पता लग जाएगा उसकी यह विचार कैसे हैं, वो आदमी कैसा है। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। तो क्या लग रहा है कि अगर इतने बड़े अपराधी गैंगस्टर और फिर जेल में जाना चुनाव से ठीक पहले, तो क्या दिखाई देता है कि अखिलेश ने इतना बड़ा दाव खेला? देखो चाहते हैं अखिलेश जी ने जो है ऐसे ही ऐसे लोगों को, हमारे क्षेत्र में तो उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं वो मोस्टली इसी विचारधारा के हैं, और इस विचारधारा नतीजा है कि लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। लोगों को जो है यहाँ पे जो है उनकी सुरक्षा बढ़ी है, और लोग जो है शहर अपने वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये सिर्फ उनकी सोच है की, और लोग वो वैसे लोगों को टिकट देते हैं कमाल से बात के, और वे अपनी तानाशाही गुंडागर्दी कर जीत के चले गए, फिर जो है तानाशाही लूट मचाती शुरू करते हैं वे। अच्छा, जैसे कि योगी जी आए, उन्होंने भी कहा कि अगर जो जैसा पलायन हुआ उनको दोबारा से यहाँ पर विस्थापित करेंगे, चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, यहाँ लोगों से मिले, उनकी पीड़ा भी जानी। तो क्या नजर आया योगी के अंदर, कैसी छवि दिखाई दी आपको? देखो योगी जी ने आके जो अपनी जिम्मेदारी थी वो निभाई है। उन्होंने गुंडागर्दी का सफाया किया है, सुरक्षा का माहौल बनाया है, लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। वो दी 10-12 जो पलायन करके चले गए थे लोग यहाँ से किराने से, वो किराने में आ चुके हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। दुकान में मूला पंसारी है और लोग हैं, डॉक्टर आसफा जैदी है, उसके परिवार है, वो सब लोग आके अपने कारोबार कर रहे हैं। अपने वो डॉक्टर जो है बच्चों वाला है, डॉक्टर इरशाद, वो भी अपनी दुकान पर जो है काम कर रहा है। एक शांति है। अब पलायन जो है पलायन कराने वालों का हो रहा, जो गुंडे तत्व थे उनका पलायन उल्टा हो रहा। अब इस टाइम उनका पलायन है, और जो लोग मतलब जो है गरीब थे, कमजोर थे, पीड़ित थे, उनको वो वापस आ रहे हैं पलायन से। जो पलायन कराने वाले थे वो पलायन कर रहे हैं, और जिनका पलायन होता वो वापस आ रहे हैं। ये बदलाव है योगी दौर में। तो अभी क्या भूमिका रहेगी, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है कैराना के चुनाव में? अहम भूमिका कैसे दिखाई दे रही है? जो शिक्षित मोमडन है, लिखा पढ़ा है, आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, अच्छा जी, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मेरा परिवार पूरा जो है लगभग जो है मेरे परिवार में कम समझे 9 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट करने लगे। 4 मेरी लड़का BSc कर चुकी हैं, मेरा लड़का BCom में फाइनल में है, और पूरा परिवार शिक्षित है। ये मतलब यहाँ का माहौल बनने की बाबूजी की विरासत है। बाबूजी ने डिग्री कॉलेज दिया था यहाँ पे, हमारी बच्चे यहाँ पढ़ नहीं सके थी। यहाँ गुंडा करती थी, इंटर कॉलेज जगह यहाँ पे लड़के जान सके थे दिन में स्कूल में, उनके पीछे माँ बाप को या उनका संरक्षण होना पड़ता था साथ में, और फिर छुट्टी में लेके जाना पड़ता था। अब लड़कियाँ घर से आती हैं, सीधे डिग्री कॉलेज में जाती हैं, और वे जो है यहाँ पे BA, BSc, BCom और MA वो सब पढ़ रही हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो जिनके नाम पे इनाम रखा गया था, किसी पे 21,000 है, किसी पे 51,000 है, वो आज रेडियां लगा रहे हैं, केले बेच रहे हैं। हाँ, बहुत सुधार है। ये तो शहर छोड़ गए, जिनको था थारी इज्जत में फर्क पड़ा, छोटे काम मुंडे में थारी बेइज्जती होगी, उन्होंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया। और जो लोग थे तुम तो पहले भी थे वो सुधार पा गया। अब इस टाइम जो है कोई गुंडागर्दी किसी से नहीं। पहले जो बड़े बड़े पल्ले छोड़े चले थे ना, आज उनके ना उनका पता है, उनका पल्लों का पता है। आज लोग सुख और शांति में कारोबार में लग रहे हैं, ना कोई जो है रंगदारी मांग रहा है, ना कोई किसी को थ्रेड दे रहा है, ना किसी घर में जाके जो है मारपीट कर रहे हैं। वो सब जो है पूरा मन शांति है। ये बदलाव कैसे आया? अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से, ये बदलाव कैसे आया? बदलाव जो है सो शीर्ष नेतृत्व के उस पर आया। हमारे देश का राष्ट्रपति कैसा हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, हमारे प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री कैसा हो, जैसी उनकी सोच होगी ऐसे आगे जनता हो जाएगी।
घर का मुखिया अगर शिक्षित होगा वो परिवार को शिक्षित करेगा, घर का मुखिया अगर बदमाश होगा तो परिवार से ज़्यादा बदमाश शुरू होंगे। जैसा योगी जी ने कहा था कि गुंडे हैं, यूपी का बॉर्डर पार ना कर जाएं, अगर यूपी के बॉर्डर में घुसे तो सीधा परलोक जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, वो भय कहीं ना कहीं दिखाई दिया। नहीं पुचाए हैं, भय वाली बात नहीं है। पहले तो उनको जो परलोक के लायक थे उनको परलोक पहुँचा दिए, जो स्वर लोक के लायक थे उनको स्वर लोक में पहुँचा दिए, और जो जेल में जाना था जेल में पहुँचा दिए, और जो बच गए वो दहशत में भाग गए। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद अखलाक। अखलाक जी, क्या कैसे देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं कैराना का चुनाव अब की बार किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? लड़ाया इंसानियत पर लड़ा जाएगा जी। इंसान अच्छा इसके ऊपर होगा विचार, ये सारा बहुत अच्छा कैंडिडेट है और इंशाल्लाह मरगंगा को हम जिताएंगे। नाहिद हसन में क्या कमी रहेगी? हमने क्या आपके समाज से भी आते हैं वो? हाँ, हमारे समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, फिर आज तक हमने ना तो वोट दिया, भाई गुंडों से डर लगे। हम तो कभी देहरादून चले जाते, कभी कहीं चले जाते, अब प्यार मोहब्बत में प्यार देखा फिर हट के दोबारा आना पड़ा यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप भी पलायन में शामिल हो गए? वहाँ कपड़ा बेचा रहे थे, देहरादून चले गए थे यहाँ से, और क्या करते, मरना था यहाँ से। अच्छा, कोई ठोक देता कहने ले भाई पड़ा तू भी ठा। मतलब पूरा पूरा डर दिखाई देता था आपको? हाँ, और बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता था। अब तो खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा है, माहौल बदलाव नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। तो आप कब आए? जब से योगी सरकार बनी तब से आए या उससे पहले आए? नहीं, योगी सरकार बनी जब आए, अपना यहाँ से अपना कपड़ा लत्ता बेच रहे थे, अपना मौज कर रहे हैं यहाँ से। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं? कुछ बदलाव आया? फिर रहे हैं यहाँ भी अच्छा, कपड़े की, आपको नहीं है किसी तरह का डर? ना किसी तरह का दिखता ही नहीं अब तो कोई। अब तो कोई बदमाशी नहीं नजर आता सब। अभी कहीं कान में कुछ कह जाता हो गया, अब तो जाने दो सरकार, फिर देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, जब है ही नहीं बदमाश नजर, फिर कान में क्या कहेगा, फिर तो ठोक। क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो एक युवा कह रहा था पुलिस वाले को, सपा सरकार आने दो, देख लेंगे तुम्हारा क्या हासिल होगा। नहीं, इतने तो कमजोर भी नहीं है कि उनके हम जैसा सोच डरेंगे, इतने कमजोर नहीं है। वैसे यह अपना बहुत अच्छा हो रहा।